RP24 न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का स्वागत। मैं राजेंद्र बख्शी और आज हम पहुंचे हैं गांव खंडवा पंचायत केंद्र, जहां हम बात करेंगे नारायण जी श्याग जी से। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, आप ये बताइए कि आप इस मैदान में, चुनावी मैदान में अपनी तरफ से आए हो या जनता की तरफ से? जनता की मांग है सर। जनता की मांग है। तो सबसे पहले मेरा सवाल ये रहेगा कि आप शिक्षा के प्रति क्या शिक्षा के प्रति हमारी पहले से मैं आज से 30-40 साल से मैं शिक्षा के स्कूल के प्रति समर्पित हूँ। हमारी गांव की स्कूल है वो चूरू तहसील में बिल्डिंग और 1 नंबर पर है। उसकी स्टार्टिंग भी मैंने की थी, फिर मैं भी कमेटी का मेंबर था। प्राइवेट सरकार से पैसे मिले 30-40 के 70-30 के रसे में वो कलेक्शन करके और बिल्डिंग हमने बढ़िया लोकल मटेरियल जब काम होता था हमने 1 नंबर इंच से शुरू किया। काफ़ी बड़े अच्छे कमरे स्टार्ट किए। आज उसकी बिल्डिंग है, आप देखो बढ़िया है। हमारा तो यही उद्देश्य रहेगा कि गांव में शिक्षा का विस्तार हो और बच्चे हमारे विकास करें, आगे बढ़े। तो बताया जा रहा है कि आपके गांव के अंदर हॉस्पिटल भी है, ठीक है? तो उसके अंदर अभी कोई सुविधा नहीं है। बिल्कुल तो सर, सुविधा नहीं है। पीछे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर में दे दिया। आने वाले टाइम में मेरी प्राथमिकता रहेगी उसको सरकारी में पास कन्वर्ट कराया जाए, तो ताकि सुविधा मिल सके। तो गांव की गलियां वगैरह बहुत सारी कच्ची हैं, लेकिन पीछे भी कुछ विकास ज़्यादा खास नहीं हुआ है। तो अब की बार इसको कितना बढ़ावा दोगे आप? सब बढ़िया तरीके से खुरे बनाऊंगा और साइड में नालियां बनवा के गांव में जो कीचड़ है उसका जहाँ तक हो उसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। हमारे गांव में एक सबसे मोटी प्रॉब्लम एक और है, कास्टेज मुद्दा, कि ये उम्मीदवार जाट उम्मीदवार है। अगर कास्टेज का मुद्दा नहीं होता तो मैं 2 बार पहले भी सरपंच होता। कास्टेज मुद्दा ही मेरे को 2 बार चुनाव है। ये सामने वाला ग्रुप है, ये कास्टेज पर चुनाव लड़ते हैं, विकास का कोई इनके पास मुद्दा नहीं है। अब भी इन्होंने हर कास्टेज वाइज मीटिंग की है। राजपूत की अलग की है, ब्राह्मणों की अलग की है, माड़ियों की अलग की है, स्वामियों की अलग की है, प्रजापतों की अलग की है। लेकिन मेरा एक ही उद्देश्य है कि गांव का विकास होना चाहिए। जो वोट देगा उसका भी काम करूंगा। जो भाई वोट नहीं देश के मेरे से संतुष्ट नहीं हो सके उस पर भी मेरा ये फोकस रहेगा कि जो भी मेरे लायक कोई सेवा होगी मैं उनकी पूर्ण करने की। यानी कि आपको वोट दे ना दे, लेकिन आप उसके साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहूंगा। मेरे से जो बन पाएगा उसके लिए मैं करने की कोशिश करूंगा, भरपूर कोशिश करूंगा। मेरे न कास्टेज मुद्दा होगा ना कोई पार्टी मुद्दा होगा, अगर पब्लिक ने मेरे को मौका दिया तो। और पानी के लिए बहुत सारी समस्या है। यह गांव का भी पानी बताया जा रहा है कि नजायज खारा है। बिल्कुल खरा है सर, नमक जैसा है। तो इसके लिए क्या कुछ सोचोगे? भाई इनके लिए तो अब क्या सोचें कि बाढ़ की योजना आ रही है अपनी योजना की, उसके लिए पाइपलाइन डलाना यही हो सकता है। और तो नीचे की तलसी तो मीठे करने से। हाँ। तो जैसे कि गांव को जो गरीब परिवार है सरकारी योजना के तहत, ठीक है, जिनको घर नहीं मिले तो उनके दिलाने में आपका पूरा योगदान रहेगा? मेरा पूर्ण योगदान रहेगा। मैं सरपंच नहीं बना तब भी मेरा यही उद्देश्य था कि प्रत्येक गरीब को घर मिले और हर घर में लाइट की रोशनी हो और उसको पानी उपलब्ध हो। वोल्टेज कम है, वोल्टेज की कमी चलती है। वोल्टेज की बहुत कमी है। कई दफे कह चुके हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। जो आगे जिसकी सिफारिश होती है वही काम करता है। आइंदा यानी कि सरकार को गांव का कौन बंदा बढ़िया है कौन गलत है उसके हिसाब से निर्णय होना चाहिए, न कि ऊपर के दबाव से निर्णय होना चाहिए। गांव के एकीकरण के लिए आप क्या कुछ? गांव के एकीकरण के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा गांव है वो पुराने रियासतों के टाइम से 3 भागों में बटा हुआ है। खंडवा पट्टा चूरू, खंडवा पट्टा झारिया और खंडवा पट्टा पिथीसर। ये अलग अलग, जबकि गांव एक है और इनकी अलग अलग संख्या गिनी जाती है। हमारे गांव की एक पेय योजना की टंकी के लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है कि जनसंख्या होते हुए भी ये हमारे समस्या रही। तो हमारा ये मुख्य उद्देश्य रहेगा कि इसका ये 3 भागों से हटा के एक खंडवा एक किया जाए। ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। इसके लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा।
और गांव में बच्चों के लिए खेल मैदान की सुविधा देने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ताकि बच्चे हैं वो अपनी प्रैक्टिस कर सकें, तो आगे चल के कोई नौकरी पैसे में जाएं तो उसका भविष्य सुधर सके। तो आप जनता को क्या अपील करना चाहते हैं गाँव वासियों से? जनता से तो यही अपील करना चाहते हैं जो मैंने बताई है, मैं जनमानस के लिए सेवा करूंगा बिना कोई भेदभाव के, यही मेरी तो तो आप अपील है। गाँव वासियों को बताएं आपका चिन्ह क्या है? मेरा चिन्ह अलमारी का निशान है, 2 नंबर बटन दबाएं और हमें विजय बनाएं। तो बहुत बहुत प्रोणाम है कि शराब का सेवन काफ़ी मात्रा में यहाँ ज़्यादा होता है। इससे क्या है कि आर्थिक दृष्टि से भी घर पीड़ित होते हैं और बच्चों को भी परेशानी होती है और आगे के लिए औरतें भी बहुत परेशान रहती हैं। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि खंडवा गांव पूर्णतः नशा मुक्त हो, इस पर मेरा विशेष तौर से ध्यान रहेगा। हाँ जी, मेरे पास 36 कौम का साथ है, लेकिन सामने वाला ग्रुप है ये कहता है कि ये जाट उम्मीदवार है। मैं कहता हूँ कि जाट तो मेरी जाति जो जाट है वो जाट तो जाट ही रहेगा भाई, रिश्ते नाते तो बिरादरी में होंगे, परंतु मेरा इस पे जाति विशेष पर मेरा कोई ध्यान नहीं है। मैं पूर्णतया धर्म जाति से ऊपर उठ के जनता की सेवा करने की कोशिश करूँगा। मेरे न पार्टी लागू है, न धर्म लागू है, न जाति लागू है। जातिवाद नहीं करोगे आप? बिल्कुल नहीं करूँगा, जातिवाद से मुझे पूर्ण